हमारे बिहार के शिक्षकों को बचा लीजिए। मैं आपसे मानवीय अपील कर रहा हूँ। बाद में अगर कोई दुश्मनी होगा तो निभा लीजिएगा हमसे। मैं सभी से कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षकों को जान को बचा लीजिए। हमारे शिक्षक कौन सा ऐसा गुनाह किए हैं, बंद स्कूलों में इनको भेज करके इनके जान लेने की साजिश रची जा रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी, पक्ष विपक्ष सभी नेताओं से सरकार से अपील करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, सुशासन की सरकार से कि आप अविलंब शिक्षक के लिए भी विद्यालय को बंद कर दें और शिक्षकों के जान को बचा ले। ये आंसू और अपील तो सुन लिए होंगे पाठक जी। ये आपके शिक्षक ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्ता और विपक्ष दोनों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान बचा लीजिए। ये भी कह रहे हैं कि हमसे चाहे जो भी दुश्मनी हो वो बाद में निभा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बचा लीजिए। और कारण ये है कि बहुत पैनिक माहौल है। अगर आज भी हम अखबारों की बात करें तो प्रभात खबर ने छापा है कि बिहार में 62 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हो गई। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वो लिखता है कि 40 लोगों की मौत हो गई। दैनिक भास्कर भी कुछ ऐसा ही लिखता है, 40 लोगों की मौत का आंकड़ा छाप रहा है। और औरंगाबाद में अकेले 20 से ज्यादा लोगों की मौत है। लेकिन ये तो बात सिर्फ कागजी आंकड़ों पर है, लेकिन जो गांव देहात में मर गए वो आंकड़ा तो बाहर है। स्थिति बहुत भयावह है। और आप स्कूल बंद कर दिए, मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूल जरूर बंद कर लिए, लेकिन जब बच्चे नहीं हैं स्कूल में तो शिक्षकों को फिर क्यों बुला रहे हैं? जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी को बाहर, घर से बाहर बेवजह निकलना खतरनाक है, उसकी जान जा सकती है। जरा ये सुन लीजिए। क्या है ना कि मिनिमम टेम्परेचर आपका 34 प्लस है, मैक्सिमम जो आपका 48 जा रहा है, 47 जा रहा है। उससे ज्यादा डेंजरस है कि मिनिमम टेम्परेचर 34 जा रहा है। इसीलिए लोगों को हीट वेव से बचने की जरूरत है और आम नागरिक को दिन में बेजरूरत नहीं निकला करें। सर, कुछ अपील लोगों से बता दें अवेयरनेस के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए है कि आप बेजरूरत घर से बाहर नहीं जाएं दिन के समय में, और सुबह शाम आप निकल सकते हैं, लेकिन बेजरूरत दिन में नहीं जाएं। डॉक्टर की बात तो आप सुन लिए होंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, निकलना खतरनाक है। ये भाजपा सांसद की बात सुन लीजिए। आम जनता से एक निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत आवश्यक हो तभी लोग घरों से निकलें, और घर से निकलना यदि बहुत ज़रूरी है तो फिर पेट भरा होना चाहिए, भोजन करके ही, पानी साथ में भी हो और पानी पीकर ही निकलें। सांसद की भी बात सुन लिए होंगे आप। सब कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन एक आप हैं पाठक जी, शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर तुले हुए हैं, जबकि स्कूल में न बच्चा है न मध्याह्न भोजन चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर शिक्षकों क्यों बुला रहे हैं? और यही नहीं, आप स्कूल में सिर्फ शिक्षकों को जाने पर नहीं छोड़ रहे हैं, आप निगरानी करा रहे हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं, निरीक्षण करवा रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक आए हैं या नहीं, प्रेजेंट हैं या नहीं। ये तो साफ साफ दर्शाता है कि आप शिक्षकों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, शिक्षकों की जान लेने पर तुले हुए हैं। और ऐसे स्थिति में सरकार को आगे आकर बचाना चाहिए, विपक्ष को आगे आकर आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तेजस्वी यादव से भी अपील है कि आप आइए और शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाइए। राहुल गांधी से अपील है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां स्कूल खुला हुआ है सरकारी और शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। बच्चे नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। और इस हिटलरशाही में शिक्षकों की जान जाएगी, शिक्षक मरेंगे। और ये वही शिक्षक हैं जो आपके समाज का निर्माण करते हैं, जो समाज को गढ़ते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वही शिक्षक हैं पाठक जी, जो चुनाव कराते हैं, जो जनगणना करते हैं, सरकार की हर एक काम करते हैं, जानवर तक आप इनसे गिनवाते हैं। ये वही शिक्षक हैं, ये दुश्मन नहीं है। और दूसरी बात, हम समाज के भी कुछ लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। जब हम खबर करते हैं इस विषय पर तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि शिक्षक बैठ के क्यों पैसा लेंगे। सीमा पर, सरहद पर हमारे सेना खड़ा है, रेलवे के लोग भी खड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, बैंक के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, जो शिक्षक है ना,
वो सैनिक नहीं है, उनका ट्रेनिंग नहीं है ऐसा। उनको नौकरी देते समय आप नहीं बताए थे कि आपको 47 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल आना होगा। आप उनको विशेष ट्रेनिंग नहीं दिए हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उनका काम तो बच्चों को पढ़ाना है और अच्छे माहौल का निर्माण करना है, इसके लिए आप उनको नौकरी दिए हैं। वो कोई सेना नहीं है, सेना को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन शिक्षक सेना नहीं हो सकते हैं, रेलवे कर्मचारी नहीं हो सकते हैं और बैंक कर्मी नहीं हो सकते हैं। आपका कहना सही है, डीएम साहब भी 7 दिन काम करते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है उनको, और वो गोपनीय में काम करते हैं, लेकिन शिक्षक डीएम नहीं हो सकते हैं। डीएम को एसी में बैठकर काम करना है। पाठक जी खुद एसी में बैठकर काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस गर्मी में बाइक से, जैसे हमारे शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, बाइक से जाइए और स्कूल निरीक्षण कीजिए पाठक जी, तब आपको पता चल जाएगा कि गर्मी क्या प्रकोप क्या है, कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोग की जान क्यों जा रही है। ज़रा इसको सोचने की ज़रूरत है। इसमें सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो शिक्षकों की जान चली जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने शिक्षक साथियों से अपील कर रहे हैं, ये प्रचंड गर्मी पड़ रहा है और इस प्रचंड गर्मी में भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, कुछ दिनों से लगातार अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारी मदद कीजिए। आप मदद कीजिएगा, हमारा चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा और बुलंदी से हम आपकी बात को सरकार तक रखेंगे, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएंगे। अब मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार को इसमें आगे आना चाहिए और स्कूलों में शिक्षकों को आने पर भी रोक लगाना चाहिए। पूरी तरह से 8 जून तक स्कूल बंद कर देना चाहिए और उसके बाद आपदा विभाग अगर इजाज़त देता है कि बिहार में मानसून प्रवेश कर गया है या मानसून ठीक रहेगा, अब किसी तरह के कोई खतरा नहीं है मौसम से, उसके बाद में स्कूल खोलना चाहिए। पाठक जी ने जब स्कूल बंद किया अप्रैल से मई, उस समय स्कूल चलना चाहिए था, प्राइवेट स्कूल भी चला रहे थे, लेकिन जब स्कूल बंद होना चाहिए तब स्कूल पाठक जी चला रहे हैं। जबकि स्थिति ये है कि बिहार के ही जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब समर वेकेशन में चले गए, सब बंद कर दिए। तो प्राइवेट स्कूल इतना ऊंचा उम्दा सोच रखे हुए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को जो चलाने वाले अपर मुख्य सचिव हैं, कहा जाता है कि बहुत उम्दा किस्म के आईएएस हैं। तो आप आईएएस हैं, आपकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक सवाल तो है कि आप प्राइवेट स्कूलों से भी कम कैसे सोच रहे हैं। आप जब स्कूल नहीं चलना चाहिए था तब आप स्कूल चला रहे थे, जब नहीं चलना चाहिए तब आप चला रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। नीतीश बाबू आप भी विचार कीजिए, तेजस्वी जी आप भी सुनिए, और मोदी जी आपसे भी अपील है, इसमें संज्ञान लीजिए, एक्शन लीजिए, नहीं तो पाठक नहीं मानेंगे और शिक्षकों की जान चली जाएगी। जी मैं जयंत, शिक्षक संघ प्रदेश महासचिव, सह जिलाध्यक्ष औरंगाबाद। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से पूरा देश जल रहा है। बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई, लगातार लोगों की मौत हो रही है। बीते रात औरंगाबाद जिला में, जो उत्तर भारत का सबसे भी गर्म शहर बना हुआ है, रात में 20 लोगों के हॉस्पिटल में मौत हुई है, जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। बाकी गांव घर में कितने लोगों की मौत हुई यह बताया नहीं जा सकता। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी, पक्ष विपक्ष सभी नेताओं से मैं मार्मिक अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षक आपके लिए कौन सा दुश्मन है। शिक्षक आपके लिए महोदय हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं। शिक्षक जो धूप में, बरसात में जनगणना करते हैं, मतगणना करते हैं। अभी इस कड़ाके की अभी जो गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में भी शिक्षक एक पैर पे खड़ा होकर चुनाव कार्य को संपन्न करा रहे हैं। आखिर शिक्षकों से कौन दुश्मनी है आपका कि जो शिक्षकों की जान लेने में तुले हुए हैं। हमारे शिक्षकों को बचा लीजिए, हमारे बिहार के शिक्षकों को बचा लीजिए। मैं आपसे मार्मिक अपील कर रहा हूँ, बाद में अगर कोई दुश्मनी होगा तो निभा लीजिएगा हमसे। मैं सभी से कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षकों को जान को बचा लीजिए। हमारे शिक्षक कौन सा ऐसा गुनाह किए हैं, बंद स्कूलों में इनको भेज करके इनके जान लेने की साजिश रची जा रही है। मैं मार्मिक अपील करता हूँ, मैं देश के तमाम नेताओं से अपील करता हूं कि बिहार के शिक्षकों की जान को बचा लीजिए, बिहार के शिक्षकों की जान को बचा लीजिए। शिक्षक मरने की स्थिति में आ गए हैं। इस हीट स्ट्रोक में जहां एक तरफ चेतावनी दी जा रही है सरकार की तरफ से कि सभी लोग बिना काम से अपने घर से नहीं निकलेंगे, वहीं शिक्षकों को झोंक दिया जा रहा है जाने के लिए। महोदय, तमाम
नीतीश कुमार जी बचा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी शिक्षकों की जान को बचा लीजिए। बस मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि शिक्षकों की जान को बचा लीजिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के रोज नए नए फरमान शिक्षकों के जान पर भारी पड़ने लगे हैं। अभी बिहार में हीट एंड वेव की स्थिति ऐसी है कि कल पूरे बिहार में 59 लोगों की जान गई है, औरंगाबाद में 20 लोगों की, 19 लोगों की पटना में। पूरे बिहार में जबरदस्त हीट एंड वेव की स्थिति है। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए हाथ जल जा रहे हैं शिक्षकों के विद्यालय जाने में। फिर भी शिक्षकों को 6 बजे विद्यालय जाना है, 1:30 बजे तक रहना है। कहीं के डीओ कुछ आदेश निकाल रहे हैं, कहीं के डीएम कुछ आदेश निकाल रहे हैं। एक रूपता नहीं है बिहार के विद्यालयों में। और इस गर्मी में जहां बच्चे नहीं हैं, शिक्षकों का कोई काम नहीं है विद्यालय में। न तो अभी नामांकन चल रहा है, न ही कोई गैर शैक्षणिक कार्य चल रहा है। फिर भी सरकार की हठधर्मिता के कारण जबरदस्ती शिक्षकों का शोषण करने के लिए, शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए, शिक्षकों को बदनाम करने के लिए शिक्षकों को विद्यालय में बुलाया जा रहा है। और लगातार शिक्षकों पर सरकार द्वारा जुल्मी कार्रवाई की जा रही है। सरकार को द्वारा शिक्षकों को हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसका शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षकों के अब जान भी जाने लगे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, सुशासन की सरकार से, कि आप अविलंब शिक्षक के लिए भी विद्यालय को बंद कर दें और शिक्षकों के जान को बचा ले। हम भी हार मांस के ही बने हुए हैं, कोई लोहा के बने हुए रोबोट नहीं है। इसलिए हमारी स्थिति को देखिए और हमारी जान को बचाइए और अविलंब आप पूरे बिहार के विद्यालय को, जब तक हीट एंड वेव की स्थिति है, बंद कीजिए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।